हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा, मैं इन वीडियोस के ज़रिए छोटी छोटी लाइफ से जुड़ी ऐसी चीज़ें शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ ही कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये बातें किसी न किसी को फ़ायदा पहुँचाएंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। आज की जो वीडियो है ना, वो बहुत बेसिक से एक कहावत कह सकते हैं, उस पर बेस्ड है। कहा जाता है, हम अपने सभी पुराने लोगों से, अपने बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। कि जिस तरह का हम खाना खाते हैं उस तरह के हमारी बॉडी, हमारा मन, हमारा दिमाग उस तरह से धीरे धीरे बन जाता है। अगर हम अच्छा खाना, खुशी से बना हुआ खाना, अच्छी वाइब वाला खाना, ऐसा खाना जो पॉजिटिविटी से होते हुए हमारे पास आया है, तो उसका जो असर हमारे दिल दिमाग पे पड़ेगा वो पॉजिटिव होगा। अगर यही चीज़ें नेगेटिव हैं तो हमारे उस खाने को खाने के बाद हमें नेगेटिविटी ही फील होगी। हमारा मन, हमारे सोचने समझने की ताकत, हमारे सोचने समझने का तरीका नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जिस तरह का भी खाना खाएं, हमें पता होना चाहिए कि वो किस तरह की वाइब से, किस तरह की एनर्जी से होता हुआ हमारे पास आया है। तो इसी तरह खाने की वाइब से जुड़ी, खाने की जो एनर्जी उससे जुड़ी अगर हम बात करें तो उस बेसिस पे हम खाने को 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला, वो खाना जो अपने घरों में खाते हैं, हमारी माँ का हाथ का बना हुआ खाना, हमारे घर की औरतों के हाथ का बना हुआ खाना। वो खाना जो औरतें बहुत प्यार से, बहुत मन से, इस नियत के साथ इस खाने को खाकर हमारे घर वाले हेल्दी रहेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, उन्हें खुशी मिलेगी, उससे बनाती हैं। तो जब इस तरह का खाना खाते हैं तो हमें भी खाने के जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में उस खाने से जुड़ी पॉजिटिव एनर्जी भी हमारे अंदर जाती है। हम खुशी महसूस करते हैं, हम सुकून महसूस करते हैं उस खाने के बाद। इसी तरह आपने देखा होगा कि हम चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी घूम लें, कितने भी तरह के वैरायटी वाले खाने खा लें, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बहुत टेस्टी खाने खा लें, उससे हमारे टेस्ट बर्ड्स तो सेटिस्फाई हो जाते हैं, हमें टेस्ट तो लगता है, लेकिन एक जो सुकून और जो खुशी हमें घर के सिंपल खाने में, अपनी माँ के हाथ के बने खाने में आती है, वो नहीं मिलती। इसीलिए हम में से ज़्यादातर लोग अपनी माँ के हाथ के खाने, जो सिंपल खाने होते हैं, उनका टेस्ट अपनी पूरी लाइफ कभी नहीं भूल पाते। अब ऐसा नहीं है कि माँ कुछ अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स या कुछ अलग मेथड से बनाती है। लगभग सभी तरह के खाने बनने के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं, पैटर्न लगभग सेम होते हैं। फ़र्क जो होता है वो होता है वाइब। एक माँ अपने बच्चे के लिए जितनी प्यार से, जितनी ममता से खाना बना सकती है, दुनिया में कहीं कोई और इंसान उस इंसान के लिए उतना प्यार, उतनी ममता से खाना नहीं बना सकता। यही वजह होती है कि माँ के खाने से हम सब इंटरनली, हमारी रूहें उससे कनेक्ट होती हैं। हमें एक उस खाने खाने के बाद एक सुकून अंदर तक महसूस होता है, वो टेस्ट वो हमारे जहन में हमेशा रहता है। तो एक यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मर्दों के लिए, जो भी हमारे घर के सभी मर्द हैं, उन सब के लिए, कि आप ये कोशिश करें कि जो औरतें आपके लिए खाना बना रही हैं वो हमेशा खुश रहें, वो हमेशा अच्छे दिल से, हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, सुकून में होकर खाना आपके लिए बनाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ है, वो आपस में लड़े। अब हस्बैंड ने वाइफ को वक्ती तौर पे गुस्से में कुछ कहा, उसको तकलीफ़ हुई, वो रोई, उसे बुरा महसूस हुआ। अब आप सोचिए, वही एक औरत जिसके दिल दिमाग में आपके लिए थोड़ी नफ़रत है, वक्ती गुस्सा है, तकलीफ़ है, उसकी आपकी वजह से उसकी आँख में आंसू है, तो जब वो ऐसी औरत खाना बनाएगी तो उस खाने में किस तरह की वाइब होगी? जाहिर सी बात है, नेगेटिव वाइब होगी। तो ये बहुत ज़रूरी, इसीलिए कहा जाता है कि जिन घरों की औरतें खुश होती हैं, जिन घरों में पॉजिटिव वाइब्स होती है, तो वहाँ का जो एक माहौल होता है वो पूरा पुरसुकून होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर की औरतों को हमेशा खुश रखें, अगर आप चाहते हैं कि वो खुशी खुशी आप लोगों के लिए खाना बनाएं। दूसरी तरह का खाना वो जो हम रेस्टोरेंट में, होटल्स में खाते हैं, अब जो वहाँ पे खाना बन रहा है तो उनको हमारी खुशी, हमारे सेटिस्फैक्शन और हमारी सेहत से कोई बहुत मतलब नहीं होता। वो प्रोफेशनल है, उनकी नीयत ये होती है कि आप हमारे यहाँ खाइए और अपना पैसा हमें दे जाइए। मीन्स वो जो खाना हम खा रहे हैं उसका हमें ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। वहाँ जो खाना बना रहा है उसकी नीयत ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये खाना इनकी सेहत के लिए अच्छा हो, इनको पीस मिले। वो हमारे सिर्फ टेस्ट बट को सेटिस्फाई करते हैं, वो हमें टेस्टी खाना तो देते हैं बिना किसी फीलिंग, बिना किसी एनर्जी, बिना किसी वाइब के, और हमारा बहुत सारा पैसा उनके पास चला जाता है। इसीलिए अब जो जहाँ पे भी बाहर खाने का बहुत ज़्यादा कल्चर होता है, वहाँ पे आप देखेंगे पैसों की कमी रहती है, पैसों में बरकत नहीं होती है। तीसरी तरह का वो खाना जो हम अक्सर भंडारों में या मस्जिदों के बाहर, मंदिरों के बाहर, किसी तीज त्यौहार में जो लोग ईश्वर, अल्लाह और गॉड के नाम से जो खाना बांटते हैं, तो उनमें एक सुकून होता है। क्योंकि उसके सबसे पहली बात तो जो
भी लोग वो कर रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव नीयत के साथ उस खाने को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरी बात, उस खाने के साथ एक सुपरनेचुरल पावर का नाम जुड़ गया, एक शांति, एक सुकून जुड़ गया, तो वो खाना भी एक अलग ही टेस्ट आपको देता है। वो सात्विक खाने इसको बोल सकते हैं, या ऐसा खाना जो पॉजिटिव वाइब से भरा हुआ हो, इसके अंदर ये फील हो कि हाँ हम लोगों का भला करना चाह रहे हैं, या इस खाने से किसी को फ़ायदा हो, गरीबों को उससे फ़ायदा मिले, कोई खाए उसको उसकी भूख ख़त्म हो, उसको सुकून मिले, उसको खुशी मिले। तो उस तरह का खाना जब कोई खाता है तो लोग जो उस तरह का खाना लेते हैं उसमें समझते होंगे कि उस खाने के बाद एक अलग ही तरह की सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैंने सुना है कुछ लोगों से कि जो गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद बांटा जाता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी मिठाइयों से भी बेहतर होता है। मैंने खैर कभी नहीं खाया है, लेकिन ये सुना है। तो आप ये फ़र्क देखिए कि वो जो प्रसाद है उसके साथ ऊपर वाले का नाम जुड़ा हुआ है, जिसने भी वो बनाया है, जिसने भी वो बांटा है, वो पॉजिटिविटी के साथ बांट रहा है, उसकी नीयत बहुत अच्छी है, तो उस खाने के साथ पॉजिटिव वाइब जुड़ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं, जहाँ भी खाना खा रहे हैं, हम इस बात पे ध्यान दें कि वो खाना किस तरह से हम तक पहुँचा है। इसीलिए पहले के लोग मना करते थे कि हर घरों में खाना नहीं खाना चाहिए, या जहाँ भी आप खाना खाएं आप ज़रूर चेक करें कि उस घर का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो उस घर का मुखिया है, जो पैसा कमा रहा है, वो किस तरह से पैसा कमा रहा है। कहीं वो पैसा ऐसा तो नहीं जो धोखे से या किसी इंसान को तकलीफ़ देकर कमाया गया हो, या किसी का बुरा करके कमाया गया हो। तो अगर उस पैसे से बना खाना आप खाएंगे तो आप में नेगेटिविटी ही जाएगी, आप बेचैन होंगे। वहीं अगर ऐसे लोग जो बहुत ईमानदारी से, मेहनत से काम करते हैं और उससे पैसे से जो खाना खाया जाता है, जो खाना बनता है, वो उनके पूरे परिवार को सुकून देता है। भले ही वो कम खाते हैं, बहुत वैरायटी नहीं खाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक सुकून होता है, एक खुशी होती है, जो कि उस वजह से है जो उस खाने में पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव एनर्जी है। तो इसलिए इस बात को आगे ध्यान रखें। थैंक यू।